जैसा कि बीती रात आपने देखा, खनन माफिया जो कि कठुआ में प्रचंड हो चुका है और कठुआ का भोला भाला इंसान, कठुआ की भोली भाली जनता जिसको ये खनन माफिया लूट लूट कर खा रहा है। बात करें रेत की, बात करें बजरी की, बात करें बोल्डर स्टोन की, या बात करें वेट मटेरियल की, इन लोगों ने अब तो हद ही क्रॉस कर दी है। आज समय वो आ गया कि हम लोगों को दो दो कमरे बनाने के लिए जो क्रशर की जो इन्वेस्टमेंट है, जो लागत है, वो 10 लाख 15 लाख से ऊपर जा रही है दो कमरों के लिए। इन्होंने उसका महंगाई का स्तर जो पर फिट, पर ट्रॉली, पर 100 स्क्वायर फीट का जो पर सैकड़ा का जो रेट है, वो रेते का 3000 रुपया, 3500 रुपया, 3200 रुपया। तो ये जो बाधाएं आम लोगों की जिंदगी में आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं और संज्ञान लेने के बाद इसके लिए कड़े कदम उठाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कि बीती रात आपने देखा कि हमने अपने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू उन ट्रालोज को, वो ट्रालाज जो यहां से भरकर, जिनकी क्वांटिटी 70 मीट्रिक टन, 80 मीट्रिक टन, 100 मीट्रिक टन थी, जो हमारे रिसोर्सेज से, हमारे मिनरल से पंजाब की तरफ जा रहे थे। अब बात ये आती है, मुद्दा ये बनता है कि क्या कठुआ के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, जिसमें जिला इंतजामिया में मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा डीसी कठुआ से और माइनिंग डिपार्टमेंट से, अगर हम इस चीज को किसी और डिपार्टमेंट से जोड़ें, इलॉजिकल सा लगेगा, क्योंकि इसका एक प्रॉपर चैनल है, एक डायरेक्टोरेट है, एक डायरेक्टर ऑफ माइनिंग है, उसका डिस्ट्रिक्ट्स में डिपार्टमेंट्स की ब्रांचेस हैं जो इस चीज को रेगुलेट करती है और उसके थ्रू माइनिंग होती है और मटेरियल आगे जाता है। बाद में क्या प्रतिक्रिया बनती है वो बाद की कहानी है। जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है माइनिंग डिपार्टमेंट की। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर हेल्थ की होती है, उसमें कोई एडजॉइनिंग दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होता। उसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज हैं, जो जहां से लूट लूट कर दूसरी स्टेट में भेजे जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं, मैं सुबह भी कहा, आज कल रात को भी कहा कि पूरी की पूरी दाल काली है। दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और इसका संज्ञान लेने के लिए, क्योंकि ये एक आम इंसान की जरूरत है, हर इंसान को छत चाहिए। ये जितने भी जो एरियाज हैं, जो खनन माफिया, इन्होंने हमारे क्रशर वालों को जो रॉ मटेरियल देना है उसकी जो कॉस्टिंग बढ़ाई है, अल्टीमेटली जो रेट बढ़ रहे हैं, ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये यहां के तो है नहीं, ये जहां के है नहीं। टेंडरिंग सिस्टम होता है, टेंडर निकलता है और कुछ ये माल की बदौलत टेंडर निकलवा भी लेते हैं, अपने फेवर में कर भी लेते हैं। वो चाहे किसी डिपार्टमेंट को घुस जाती है, जो उसमें कौन कितनी एडजस्टमेंट करता है ये तो भगवान को पता होगा। मगर कहीं ना कहीं यूथ, मैं रंजीत सिंह पठानिया, मेरे साथ यूथ फेडरेशन के प्रधान सनी शर्मा जी, हमारे साथ ये जो जितना भी यूथ कठुआ का बैठा है, इसके लिए हम अपना संघर्ष जो है वो जारी रखेंगे, ताकि आम लोगों को जो बजरी है, जो जिला इंतजामिया रेट मुकर्रर करती है 13 रुपए फुट, 12 रुपए फुट, 15 रुपए फुट, उन रेट्स में ये जो मटेरियल है ये मुहैया हो सके, हमारे क्रशर्स वाले वो मटेरियल उनको मुहैया करवा सके। एक वक्त था, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले बोलते हैं, टिप्पर वाले बोलते हैं, एक वक्त था जब क्रशर वाले बोलते थे कि आओ माल ले जाओ, और आज वो कहते हैं कि हमको, वो देखते तक नहीं है। कारण कि वहां से 100 मीट्रिक टन का बड़ा सा ट्राला आएगा और ये खेप मारकर हमारे रिसोर्सेज को दूसरे राज्य में लेके चला जाएगा। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से इस बात को बिल्कुल प्रकाशित करना चाहता हूं और करवाना चाहता हूं, जिला इंतजामिया तक पहुंचाना चाहता हूं। आपका बहुत बड़ा रोल है। आपको रात को एक मैसेज गया और आप लोगों ने उस पूरी चीज को, जो कि अराजकता फैलाती है हमारे समाज में, फैला रही है, आपने उसको कवर किया और ये एडमिनिस्ट्रेशन तक गया कि कितनी गाड़ियां सीज हुई हैं, कितनी नहीं, उसका भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना हमारे पास कोई नोटिस है। मगर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर ये धांधली बंद नहीं हुई तो जिस तरीके से बिजली के लिए, पानी के लिए रोड पर एजिटेशन होती थी, उसी तरीके से मिनरल्स माफिया के अगेंस्ट हम लोग रोड पे एजिटेशन करेंगे। हम लोग उसी वे में इसको लेके जाएंगे जैसे लोग एसेंशियल सर्विसेज को लेके जाते हैं, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, अगर यही खनन माफिया इस तरीके से माइनिंग चलती रही, वो दिन दूर नहीं जब
पर स्क्वायर फीट का हम लोगों के पास 80 से 100 रुपया देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। एडा बड़ा माइनिंग माफिया बनी चुके है कि ये सानू लगता है मीडिया का मैं शुक्रगुजार करना कि जेडे मेरे भरा कवरिंग करा देना, क्योंकि एडे बड़े माइनिंग माफिया जेडे है ना, जेडे दिल्ली तो आए हैं, वो जेडे मेरे भरा इत्थे बैठे हैं मीडिया वाले कवर करा देना, सानू बड़ा शुक्रगुजार कराना, क्योंकि आने वाले दिनों में मिगी लगता नहीं है कि साडा कोई इन्ना ज्यादा साथ देगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ा नैक्सिस हो चुके दा। क्योंकि आखने का मतलब यह है कि दिल्ली तो एक बंदा उठिए और पंजाब का एक बंदा उठिए पूरे JNK के राज करा है, उन्हें लखनपुर को लीए तो श्रीनगर के टेंडर ले देना है थोड़े दिनों के बाद मैं तुहानू दसांगा, क्योंकि इन्होंने किन्नी ज्यादा इतों साडा जिहड़ा रेता और बजरी किन्ना पंजाब के सारे को ज्यादा पंजाब के इन्हें फैलाया। और मैं आखना चाहना जो जम्मू के लोगों की जो इन्हें नकारिया है, और उसके बाद मैं तुहानू गल आखना चाहना जिस तरीके का सारे को वड्डा नैक्सिस हुआ पंडोरी तो, पंडोरी साडी एक जगह है उत्तों नैक्सिस हुआ वो माल सारा का सारा पंडोरी का माल जाता जनियाल चों, जनियाल जो पंजाब को बिलोंग करता सारा माल रातों रात जनियाल का 100 ट्रक जो इधरों जा रहा है। और मैं आखना चाहना यह है मीडिया वाले भराएं की साड़ा साथ दो, ये खबर जी है इसे रोकियो नहीं, इसे आगे तक बिल्कुल पजाओ, क्योंकि वो बाद तरना जी एक जगह है उत्थों का केस सिस्टम है, उधर की कोई रेंट डील नहीं होती, कोई डील नहीं होती है, उधरों भी माल पटवा दा, तरना का भी माल पटवा दा। उसके बाद आई गल सार खड्ड की, सार खड्ड का की है कि जिस भी बंदे ने सार खड्ड का ठेका लेदा है उन्हें किया कि अपने एरिया माइनिंग नहीं करता, वो साइड वाले एरिया चो की करता माइनिंग कराइए DMO साहब कुछ सुते ने। मैं तुम्हें फोटो दसना चाहना, ये सार खड्ड के फोटो ने, ये सार खड्ड के फोटो ने, ये नेशनल हाईवे का पुल है, ये नेशनल हाईवे का पुल है, रेलवे का पुल है, ये सारा माइनिंग माफिया ने इधरों जिन्ना भी रेता बजरी इधरों ढोइए पंजाब च भेजा, और सानू 35 रुपए रेता बजरी मिला दा और पंजाब च 25 रुपए मिला दा। सानू जेड़ा है बिल्कुल लताड़ा। मैं सारे को पहले नजरअंदाज किया है साड़ी जेह्ड़ी गौरमेंट ने, LG गौरमेंट हुई क्या है BJP गौरमेंट हुई, 370 टुटने के बाद साड़ा वो बुरा हाल इन्हें गौरमेंट ने किया, बाहर के लोग इधर आइए राज कर रहे हैं, साडे लोगों की कारोबार नहीं है, और साड़ा रेता बजरी जिहड़ा बाहर जादा आने वाले दिनों के सानू जिहड़ा रेता बजरी है 6000 रुपया 7000 रुपया 8000 रुपया सैकड़ा मिलनी है। मैं कड़ुए के लोगों आखना चाहना साड़ा साथ दो, मैं कोई लीडरी नहीं करनी, ना ही कोई पठानी साहब ने कोई लीडरी करनी है, पठानी साहब लीडरी करने असें दे नाल है, पर आखने का मतलब यह है कि सनी शर्मा कोई भी लीडरी करनी नहीं है, जो लीडर है जम्मू के कठुए के वो लीडर कुत्ते सुते देना गल्लां बहुत बड़ियां करा देना, और कुत्ते ने एडा बड़ा नैक्सिस फैले दा है, इहदे बारे कौन सुध बुध लैग, गरीब लोगों वास्ते मकान नहीं बना दिया है। तो तुसीं मीडिया के भराएं और असें मिलिए गड्डियां फड़ियां, सवेरे गड्डियां नहीं लुभियां, गड्डियां कुधर गई उनकी कोई सुध बुध नहीं लैग है। आखने का मतलब है DMO साहब मैं आखना चाहता इस माइनिंग के मेन जो आफिसर ना वो DMO साहब ने, असें बार DMO साहब का इस करी ना लैने है कि क्रैशर लगे दा अपना के ना पंडोरी तो ए फार्म आता बिलावर तो, वो कि हिसाब किताब है, वो कि इंसानियत है, कुदरों आता ए फार्म बिलावर तो आता, कोई बसोली तो आता है, सारी मिली सार खड्ड च भी है, सार खड्ड का भी जो फार्म है वो आता कोई उधरों बिलावरों। आखने का मतलब है क्रैशर कुदर लगे दा ते ए फार्म कुदों आता, वो भी धांधली फेक ए फार्म भी चला दे, उसकी पुष्टि कौन करेगा। और उस तो पहले मैं ये आखना चाहना कि सारे भरा कठुए के भरा जिन्हें भी है डिस्ट्रिक्ट कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें यही आखना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों के असें चाहते हैं कि जो साडा रेता बजरी है असें लोग यूज करना, पंजाब वाले बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, साडे लोग यूज करेंगे, सानू 10 रुपए सैकड़ा रेता बजरी मंजूर है, असें बद पैसे नहीं देने हैं, लोग कट्ठा होई आओ असें तुहाडे कन्नै हैं। जय हिंद जय भारत। कहना यह है कि DC साहब की भी नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं कल भी मीडिया के माध्यम बोलिया था कि DC साहब प्लीज DMO साहब कन्नै एक बार पूछो, पूछताछ करो, अगर तुम इहदा रेते का रेट 15 रुपए कितना सानू 35 रुपए क्यों मिला दा, इसलिए ऑल इन ऑल डिस्ट्रिक्ट के DC साहब ही ना जो भी है, क्योंकि इसलिए तो अफसरशाही आ भी है, इसलिए तो कोई MLA है नहीं है, कोई MP इसलिए है नहीं है, असें गल करनी तो करनी को करने। LG साहब ने भी 370 जो टुटी है, 370 टुटने के बाद बाहर दी कंपनियां आइए इतने राज करना स्टार्ट हुई, साढ़े लोगों का बेड़ा गर्क हुई। मैं तुहानू एक गल होर ऐड कर, क्या पंजाब चो इट्टां आना स्टार्ट हुई, तो देखिए होना साढ़े लोगों का इट्टें वाले का कारोबार ठप हुई, पंजाब चो किन्नी तरीके का माल आता, और साढ़े लोग बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। हूँ आइए कि ना लिक्विड पर गल करा, मैं लिक्विड पर किया साढ़े लोगों की बाइं छापां ही, वो भी इन्हें लोगों खपत करी उड़ी, बाहर के लोग एको बंदा पंजाब का बंदा ना लैन थोड़े दिन अंदर अंदर, दिल्ली का बंदा और पंजाब का बंदा
पूरा जम्मू एंड कश्मीर चला दा। दुर्लांत है इयो जी एडमिनिस्ट्रेशन पर और दुर्लांत है इयो जी मेरे अफसर ने पर जिन्हें ये साढ़े से नाकामयाबी लोग बेरोजगार कर और पंजाब के 2 बंदे सरकार चला दे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਦਾ? डीसी साहब पर प्रेशर असें कल भी बोलिया, डीसी साहब ईमानदार ने, मैं पहले हाल भी बोलना ईमानदार हो सकता है कि पता कोई राजनीतिक प्रेशर होए पिछों। प्रेशर ही है क्योंकि 15 रुपए की चीज सानू 35 रुपए की गरीब बंदे की मिला भी है तो यूथ जी इकट्ठी हुई है इसे हफ्ते इकट्ठी हुई है कि 15 रुपए चीज डीसी साहब 15 रुपए की मिलनी चाहिए है और